70% पानी है। 70 से 72% क्या है? पानी है। आप यहाँ पर इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक ऑर्गन में कितना परसेंट पानी है यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई किया गया है। जैसे कि ब्रेन में आप देख सकते हैं, ब्रेन में 75% पानी है, ब्लड के अंदर 85% वाटर है, किडनी में 79%, हमारी आंखों में 95%, लीवर में भी 86% है और लंग्स में 80%, हार्ट में 73% और यहां तक कि जो हमारे बोन्स हैं उसमें भी 22% दोस्तों पानी है। तो यही एक रीजन था कि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। लेकिन दोस्तों आज तक क्या हुआ है कि हम लोगों ने सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान दिया है, जो कि हमारे बॉडी में सिर्फ 28 से 30% है। कभी भी हम लोगों ने अपने पानी के ऊपर सिंसियरिटी से हमने ध्यान दिया नहीं है, जबकि 70% हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? पानी से बनी हुई है दोस्तों। तो काफी लोगों के मन में सवाल होगा, ये अल्कलाइन क्या है, ये आयरन पॉट क्या है? तो दोस्तों जैसे जैसे हम ये सेशन में तो आपको काफी नॉलेज इसमें मिलेगा। दोस्तों एक मैं नेचुरल चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये शेयर किया गया है कि विश्व में स्वस्थ, चमत्कारिक एवं हीलिंग वाटर है। टोटल पूरे दुनिया में 5 ऐसी जगह है जहां के पानी को हीलिंग वाटर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? हीलिंग वाटर या तो मिरेकल वाटर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि काफी क्रूशियल बीमारियां होती हैं जो ऐसा माना जाता है कि अगर वहां का पानी उनको दिया जाए तो उनको काफी इस बीमारी में फर्क पड़ता है। तो कौन कौन सी जगह है वो? तो दोस्तों वी आर लकी, इंडिया की जो गंगा नदी है, जहां वो पहला पड़ाव है, जहां की गौत्री से जो पानी गिरता है और जो पहले पड़ाव में जो पानी आता है, वहां का जो वाटर है वो सही में मिरेकल वाटर के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि काफी घरों में भी आप देखते होंगे गंगा जल रखा जाता है। यह हमारी एक पार्ट ऑफ परंपरा है दोस्तों। दूसरा, मैक्सिको में टिएकोटे नाम की नदी है, वहां के पानी को भी चमत्कारी पानी माना गया है। तीसरा, जर्मनी में नॉर्डेनू नाम की नदी है, वहां के पानी को भी चमत्कारी पानी माना गया है। मक्का का जमजम पानी बहुत ही मशहूर है, वहां का पानी भी बहुत ही फेमस है। और फ्रांस में लॉर्डस नाम की नदी है, वहां का पानी भी हीलिंग वाटर माना गया है। तो दोस्तों काफी साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड से इन 5 नदियों के पानी पे रिसर्च कर रहे थे कि आखिर इन नदियों के पानी में ऐसा क्या है कि जब भी हम ये किसी एक ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों जो लोग इस पानी को पीते हैं उनमें या तो कोई भी बीमारी नहीं पाई जाती है, वहां उनकी आयु बहुत लंबी हो जाती है, या जिनको कोई क्रिटिकल डिजीज है, कोई बहुत पुरानी बीमारियां हैं, अगर उनको रेगुलर यहाँ का पानी दिया जाता है तो उनके बीमारी में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफी सालों से इन पानी के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था और जब काफी रिसर्च किया गया तब उनमें इन सभी पानी में कुछ कॉमन पॉइंट्स दोस्तों देखने में आए। जैसे कि ये सारे के सारे जो भी पानी थे, दे आर एक्टिव हाइड्रोजन, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। सेकेंडली, ये जो पानी है वो अल्कलाइन वाटर है। और थर्ड, ये माइक्रो क्लस्टर्ड है, यानी कि जो पानी है वो, अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो पानी पतला है। तो ये काफी प्रॉपर्टीज इन सारे नदियों के पानी में कॉमन पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक पूरा कंक्लूजन निकाला कि अगर ऐसा ही पानी अगर हम लोग अपने रेगुलर डे बाय डे के लाइफ में अगर हम पिए तो हम सब लोगों की हेल्थ कितनी अच्छी रह सकती है। तो दोस्तों इन्हीं सब का सॉल्यूशन लेके युवा एनर्जी लेके आया है आज का 21वीं सदी का मटका नेटिव अल्कलाइन वाटर आयरन पॉट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। क्या है दोस्तों इस आयरन पॉट में, चमत्कारी में क्या है? तो टोटल इसमें 4 बेनिफिट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला, ये माइक्रो क्लस्टरिंग का काम करता है। क्या करता है? माइक्रो क्लस्टरिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी को एकदम हल्का कर देता है और पतला कर देता है।
सेकेंडली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कर देता है पानी को। थर्ड, पानी को अल्कलाइन कर देता है। और द फोर्थ, ये पानी में मिनरल्स को ऐड कर देता है जो कि बहुत बहुत जरूरी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो ये सारे मिनरल्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इससे हमारे हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आयरन पोर्ट को आप साइड में सिंबल देख रहे होंगे, पेटेंट। दोस्तों, कंपनी ने इसको 20 साल के लिए पेटेंट कर दिया है ताकि कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी इस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इतना शानदार प्रोडक्ट है ये। अब मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टीज बताई है, उन सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट है दोस्तों, दैट इज माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों है? दोस्तों, जो रेगुलर पानी हम लोग पी रहे हैं, नॉर्मल, चाहे आप आरओ का पानी पी रहे हैं, चाहे आप कॉर्पोरेशन का पानी पी रहे हैं, जो भी पानी हम पी रहे हैं दोस्तों, वो जो है उसमें पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल 15 से 20 मॉलिक्यूल का एक एटम बना हुआ है। यानी वो पानी क्या है? भारी पानी है। अगर आप उसको 1 गिलास कंटिन्यूस या 2 से 2.5 गिलास कंटिन्यूस आप पानी पीते हैं तो आपको पेट आपका एकदम भारी भारी लगेगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, लेकिन वो पानी क्या हुआ? आपके स्टमक में गया, आपका पेट भारी भारी लगेगा। और फिर क्या होगा? एक एक्सरसाइज होगी, यूरिनेशन प्रोसेस होगा, पानी निकल जाएगा। लेकिन जो हमारी बॉडी बनी हुई है, जो उसका सबसे माइन्यूट पार्टिकल है दोस्तों, वो है सेल्स। और जो हमारे सेल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे हमारे सेल्स को क्या चाहिए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन चाहिए। और आप सभी को मालूम है कि जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहीं से हमारे सेल्स को उसकी खुराक मिलती है। लेकिन ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम है, ये 15 से 20 मॉलिक्यूल का है। और जो हमारे सेल्स है वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि ये जो पानी है, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे सेल्स हैं वो काफी मीन्स उसका जो डेथ होने का रेशियो है वो काफी बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में करोड़ों करोड़ों सेल्स है, जिसमें से काफी लाखों सेल्स रोज नए बनते हैं और काफी सेल्स रोज मर जाते हैं। ये डेली का एक प्रक्रिया होता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर सेल्स को उसकी खुराक नहीं मिलती है, अगर उसको उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उनकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके वो सारे सेल्स डेड होने लगते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स से बनता है टिश्यूज, टिश्यूज के बाद बनता है हमारे ऑर्गन्स, और पूरे ऑर्गन्स से बनके मीन्स बनती है सिस्टम, और उससे हमारा बॉडी पूरा ऑपरेट होता है दोस्तों। तो जो सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं या काफी डेड हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। अब वही पानी जैसे ही इस आयरन पॉट से पास होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक तो ये अल्कलाइन वाटर क्लस्टर हो जाता है और सिर्फ 4 से 6 मॉलिक्यूल का ही हो जाता है। कितने का? पहले कितने का था? 15 से 20 मॉलिक्यूल का था। अब कितने का हो गया? सिर्फ 4 से 6 ही मॉलिक्यूल का दोस्तों ये हो गया है। यानी कि बहुत ही पतला, एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स हो गए हैं। अब माइन्यूट पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सेल्स तक पहुंच पाता है, जिससे कि हमारे सारे सेल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों, जिसकी वजह से वो रिजेनरेट करते हैं और सेल्स बहुत ही अच्छी तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है तो ये अगर रेगुलर आदमी कोई भी ये पानी पीता है तो ऐसा गूगल में लिखा हुआ है कि अगर आपके सेल्स रिएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, अगर आपके सेल्स अच्छी तरह काम करना शुरू करते हैं तो पुरानी से पुरानी क्रोनिक डिजीज भी आपकी अच्छी होना, उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये है सबसे पहला पॉइंट जो जिसको कि मैंने आपको कहा, माइक्रो क्लस्टरिंग। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, दैट इज एंटीऑक्सीडेशन। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ये ऑक्सीडेशन
क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पे साइड में दो पिक्चर्स हैं, एक एप्पल का है, एक बनानास का है, एक स्किन का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी की स्किन है और एकदम ओके है। और यहाँ पे आप ये एप्पल देख सकते हैं, आधा एप्पल देख रहे हैं ब्लैक है, आधा एप्पल व्हाइट है। यहाँ पे बनानास आप देख रहे हैं। दोस्तों एंटीऑक्सीडेशन, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को समझिए। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, दैट इज अपोजिट होता है एंटीऑक्सीडेशन। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उससे ऑक्सीजन का एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे वो आप देख सकते हो कि उसके कलर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया गया है एप्पल का। आपने अगर एप्पल को कट किया, कट करके आपने उसको टेबल पे रख दिया, और अगर आपने उसको 10 मिनट 15 मिनट में कंज्यूम नहीं किया, तो आप देखेंगे कि जो उसका लेयर है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो चुका है। यानी क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया और वहां पर एक रिएक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा काला होना शुरू हो गया। इसी तरह बनाना है, बनाना आप जब पहले रखते हो तब बहुत ही येलो रहता है, धीरे धीरे वो पूरा काला होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी तरह हमारे जो बॉडी है उसकी स्किन, आप देखते हैं कि स्किन पहले एकदम टाइट रहती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें झुर्रियां आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स हम कंज्यूम करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। काफी हद तक हम इसको स्लो कर सकते हैं। आपने काफी लोगों को मार्क किया होगा कि मान लीजिए कि भाई आपने सिर्फ, आप थोड़ा सा ऐसे याद कीजिए कि किसी एक आदमी की उम्र 50 साल है, लेकिन आपको लगता है कि उनकी उम्र करीब 65-70 साल है, उनकी स्किन की जड़ियां, काफी जुड़ियां उनकी उलझी हुई हैं। और वही एक आप दूसरे आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र 50 साल है, लेकिन वो आपको लगता है कि उसकी उम्र 35 या 40 साल के ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो 35 से 40 साल के लग रहे हैं वो एंटी ऑक्सीडेशन वाला फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए जो उनका जो स्किन का जो प्रोसेस है, वो झुर्रियों वाला जो प्रोसेस है, उन्होंने उसको स्लो कर दिया है, और इसलिए उनकी स्किन अभी भी टाइट है। तो ये एक होता है एंटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो यहाँ पे कैसे काम करता है। इसको कहते हैं ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करना। तो इसका जो फुल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ORP। ORP जितना नेगेटिव रहता है इतना ही अच्छा रहता है हमारे हेल्थ के लिए। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है ORP और ये नेगेटिव कैसे रहता है? मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूं। जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं या हम बॉटल वाटर पीते हैं, वो होता है +200 ORP का। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम कंज्यूम करते हैं, जो थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, ठंडा मतलब क्या, ये वो जो भी चीजें हैं, वो सब होता है +400 ORP का, यानी कि ऑक्सीडेशन का होता है, जो कि बहुत ही बैड है। अगर आप डेली कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करेंगे, डेली कंज्यूम्स करेंगे, यानी आप +ORP के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उस कैटेगरी में जाएंगे कि आपकी एज 50 साल है, लेकिन आप दिखोगे कितने के? 65 साल के दिखोगे। समझिए। और अगर आप नेगेटिव ORP का प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिव ORP का आप प्रोडक्ट ले रहे हो, तो क्या होगा? उसको कहते हैं फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि नींबू पानी विटामिन C से भरपूर होता है, उसका है -100 ORP। ठीक है। कॉड लिवर जो ऑयल होता है वो होता है -300 ORP। और जो हम आयरन पॉट का जो हम पानी पी रहे हैं दोस्तों, वो है -400 ORP का वाटर, यानी इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रहता है, स्किन भी हमारी बहुत ही अच्छी रहती है, एंटी एजिंग में बहुत ही काम आता है। सेकेंडली, एनर्जी लेवल एंड इम्यूनिटी पावर ये बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। जितना बॉडी में आप ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स लेंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी रहेगी, जिससे कि आपको बीमारी से लड़ने के लिए आपको शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आप उसका सामना बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। तीसरा हम देखते हैं अल्कनाइजेशन, कि ये अल्कनाइजेशन क्या है। दोस्तों ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझना
क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि अगर जो हमारे नए गेस्ट हैं और जब उनको ये चीज मालूम पड़ेगी तो उनको शायद पहली बार में विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अल्कनाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज अल्कनाइजेशन? कि आज तक तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं था, अब ये ऐसा क्या हुआ कि हमें अल्कनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, आज से 40 साल 50 साल 60 साल पहले। दोस्तों जो हम लोग पानी पीते थे, जो नेचुरल वाटर हम लोग कंज्यूम करते थे, आप खाली याद कीजिए उस वक्त किसी के घर में ना आरओ सिस्टम्स थे, न फिल्टर्स थे। जो नेचुरल वाटर नदियों से आता था वो पानी हम पीते थे, जो कि एक अल्कलाइन वाटर होता था। अब ये अल्कलाइन क्या है? दोस्तों पानी को टोटल 14 लेवल में मेजर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीएच लेवल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उसको पीएच में मेजर किया जाता है। टोटल इसमें 14 लेवल्स होते हैं, 1 से 14 लेवल। जो 7 लेवल है वो न्यूट्रल लेवल है। कौन सा है? नॉर्मल या न्यूट्रल, 7 नंबर का। अगर 7 लेवल से कम पीएच है तो उसको एसिडिक माना जाता है, और अगर 7 लेवल से ज्यादा पीएच का है तो उसको अल्कलाइन माना जाता है। तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूं, पहले जो हम लोग पानी पीते थे वो जो पीएच होता था उसका 7+ का होता था, 8.5 9 9.5 पीएच का ही पानी हम लोग पिया करते थे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी बॉडी है उसमें हम जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो है 80% हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन होनी चाहिए एंड 20% हमारी बॉडी एसिडिक होनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है कि हमारी जो बॉडी है वो 80% एसिडिक हो गई है और ओनली 20% ही अल्कलाइन है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया? वो इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आज जो आप देख सकते हो कि जो फूड हैबिट्स हर एक के घर में है, जैसे मॉर्निंग से आप देख सकते हो, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप देख सकते हैं कि लोग चाय कॉफी, खाने में फास्ट फूड पिज्जा बर्गर, चाहे आप ये स्मोकिंग, फिर ये पान परीकी तंबाकू, ये जो भी चीजें लोग खा रहे हैं उनका जो नेचर है वो क्या है? दैट इज एसिडिक नेचर है उनका। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले ये सारी चीजें इस मात्रा में नहीं होती थी, तो जिससे क्या हो गया, हमारी जो बॉडी है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त जो हम पानी पी रहे थे वो पानी अल्कलाइन वाटर था, यानी हम जो खाना खा रहे थे, जो हम थोड़ा भी एसिडिक लेते भी थे लेकिन वो अल्कनाइजेशन से वो न्यूट्रलाइज हो जाता था और एक रेशियो वहां पर मेंटेन रहता था। लेकिन अब क्या हो गया, जो हम खाना भी खा रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, वो आप सभी को मालूम है कि उसमें केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स का यूज होता है और वो भी क्या है? एसिडिक है। तो पानी का भी जो पीएच लेवल था वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ गया, और अब क्या हो गया है दोस्तों कि आज के डेट में वो नॉर्मल से भी कम हो चुका है। यानी अगर आप अपने घर का पानी सिर्फ डेमो चेक करेंगे, पीएच लेवल उसका चेक करेंगे, तो आपको देखकर हैरानी होगी कि वो 5 5.5 या 6 पीएच का पानी है दोस्तों। यानी कि जाने अनजाने में हमें यह मालूम ही नहीं है कि अब जो हम पानी पी रहे हैं वो नॉर्मल वाटर नहीं पी रहे हैं, हम लोग एसिडिक पानी पी रहे हैं। यानी अब क्या हो गया कि हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने लगी, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आप खाली मार्क कीजिएगा कि पिछले 10-15 सालों से हर एक के घर में एसिडिटी की दवाइयां शुरू हो चुकी है। वरना आज से 10-15 साल 20 साल पहले आप जाके किसी भी केमिस्ट के स्टोर से पूछ लीजिए, जो पुराने स्टोर्स हैं, कि क्या पहले इतनी एसिडिटी की मेडिसिन बिका करती थी, या पहले लोगों में इतनी मीन्स ये बीमारी का लेवल था? वो आपको बोलेंगे बिल्कुल नहीं था। तो इसके बेस रीजन के पीछे आज तक किसी ने सर्च आउट नहीं किया है, जिसका मेन रीजन ये है पानी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये आप देख लीजिए कि इसका पूरा एक कलर चार्ट है कि अगर ये 1 से 6 तक है तो दैट इज एसिडिक, 7 इज नॉर्मल एंड 8 एंड अबव इज अल्कलाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये है अल्कलाइन प्रोसेस। तो जो भी पानी आप पीते हैं और जैसे ही वो आयन पॉट से पास होता है वो 8.5 से लेकर 9.5 पीएच का पानी हो जाता है। तो बहुत ही बड़ा है जो ड्रिंकिंग वाटर है, डेट इज 8.5 से 9.5 पीएच का पानी हमारे लिए हेल्थ के लिए बेस्ट पानी है, जो कि इस आयन पॉट के द्वारा हमें मिल जाता है।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं, बहुत ही महान दो साइंटिस्ट के पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं। जो पहले साइंटिस्ट हैं दैट इज डॉक्टर ओट्टो हेनरिच वर्बर्ग, जिन्होंने कैंसर के वास्तविक कारण की खोज की है दोस्तों। और उनको 1923 में इस खोज के लिए उनको 1931 में फिजियोलॉजी में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है। और उनको जो ये पुरस्कार मिला है वो किस लिए मिला है? उनके मुताबिक कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक एंड सेकेंडली हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। मतलब कि हमारे बॉडी में जब भी कोई टिश्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिक हो जाते हैं तब वहां से कैंसर की बीमारी का उत्पन्न होता है। एंड सेकेंडली कि अगर हमारे बॉडी के टिश्यूज अल्कलाइन है तो हमें कोई भी क्रोनिक बीमारी नहीं होगी और हम लोग एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये जो चीज है बहुत ही समझने जैसी है, क्योंकि अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो कैंसर का जो डिजीज है इतना स्पीड में क्यों बढ़ रहा है। उसका भी एक बहुत बड़ा मेन रीजन है, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ बॉडी। और जो सेकेंड साइंटिस्ट है डॉक्टर पीटर आग्ने जी, उन्होंने माइक्रो क्लस्टरिंग को लेके रिसर्च किया था और उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था कि अगर हमारे बॉडी में हम लोग माइक्रो क्लस्टरिंग वाला वाटर लेते हैं तो जिससे हमारे सेल्स जो है वो सारे रीजनरेट हो जाते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह काम कर सकते हैं। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं उनका इस तरह से पूरा रिसर्च किया हुआ है दोस्तों। अब आयरन पॉट अल्कलाइन जल पीने से किस किस रोग में हमें फायदे हो सकते हैं? आप दोस्तों ये देखेंगे तो इसमें लगभग सारी बीमारियां आपको कवर हो जाती हैं। एक्चुअली अल्कलाइन पानी पीने से ही ये सारे बेनिफिट होते हैं और ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाती हैं। जैसे कि अगर किसी को स्किन की एलर्जी है या हाई बीपी है, किसी को वेट लॉस करना है या किसी को सर्दी है, सिर दर्द मीन्स माइग्रेन है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, जोड़ों का दर्द है, तो इन सारी चीजों में B12 की कमी है, इवन कैंसर है, तो इन सारी चीजों में उनको धीरे धीरे उनको फायदा होना दिखता है दोस्तों। अब आपको लगेगा कि क्या ये अल्कलाइन पानी बनाने वाली ये पहली ऐसा डिवाइस है या ऐसा कोई डिवाइस मार्केट में दूसरा है या नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग इस रिसर्च पे लगे हुए थे और थैंक्स कहना चाहूंगा जापान के साइंटिस्टों को, जिन्होंने इस चीज पे सबसे ज्यादा अवेयरनेस लेके आए वो लोग, और उन्होंने भी एक बहुत ही शानदार डिवाइस बनाया और उसमें भी बहुत ही बढ़िया अल्कलाइन वाटर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो फॉरेन के जो डिवाइस है वो कौन से प्रोसेस से पानी को अल्कलाइन करते हैं और जो हमारा डिवाइस है वो किस तरह से पानी को अल्कलाइन करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा अल्कलाइन पानी बनाने की विधि। पानी को अल्कलाइन करने के लिए नेचुरल सिरामिक बॉल्स द्वारा आयोनाइज्ड किया जाता है, जिसमें जब पानी को सिरामिक बॉल में से प्रवचित किया जाता है तब उसमें से प्राकृतिक आयोनाइज्ड प्रोसेस होती है जो सभी पानी को अल्कलाइन बनाता है, जिससे इस तरह के पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है और प्रकृति द्वारा प्रदान अमूल्य भेंट पानी को संरक्षित करता है। दोस्तों हमारा जो आयरन पोर्ट है ये पूरा के पूरा नेचुरल वे से पानी को अल्कलाइन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया में 5 नदी है जहां पे आपको नेचुरल अल्कलाइन वाटर मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि वहां पर पानी अल्कलाइन प्रोसेस कैसे होता है। मान लीजिए कि गंगा नदी है, जब गंगोत्री के सबसे ऊपर से पानी वहां पर गिरता है, तो जब वो पानी गिरता है तो वो काफी पत्थरों से टकरा टकरा कर नीचे आता है। जब वो काफी पत्थरों से टकराता है तो उसमें काफी मिनरल्स उसमें ऐड होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे मिनरल्स उसमें ऐड होते हैं। और वही पानी जब नीचे आता है और जब उसका पीएच लेवल आप चेक करते हैं तो वो पानी अल्कलाइन रहता है और ORP नेगेटिव रहता है। तो दोस्तों वो सेम प्रोसेस हमारे आयरन पोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। हमारे में नेचुरल सिरेमिक बॉल्स होते हैं जो कि इसमें एक मोटर लगाई गई है और एक सिरेमिक बॉल्स की कार्ट्रिज है नेचुरल सिरेमिक बॉल्स की। जैसे ही आप ऊपर से स्विच प्रेस करेंगे, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो
वो एक प्रेशर से पानी को नीचे से ऊपर खींचता है, जो कि उस सिरेमिक बॉल से पानी से टकराता हुआ पानी ऊपर से निकल के ऊपर से आता है, और वो सेम प्रोसेस होता है, और जो ऊपर से जो पानी निकलता है उसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है दोस्तों, जो कि अल्कनाइजेशन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टरिंग, ये सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती हैं दोस्तों। अब जो फॉरेन की जो डिवाइस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रीति इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का उन्होंने यूज किया है। इस रीति में पानी के साथ किसी भी प्रकार के धातु की प्लेट के बीच प्रवाहित करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जाती है। दोस्तों, अगर आपने स्कूल लाइफ में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मेटल की दो प्लेट्स ले लीजिए, अगर उसको आप डीसी करंट देते हैं और वहां से आप पानी को पास करते हैं तो पानी दो पार्ट में बट जाएगा, आधा एसिडिक होके निकल जाएगा और आधा अल्कलाइन होके निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि करंट अगर आप कम ज्यादा करते हैं तो आप पीएच लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपको अलग अलग पीएच लेवल का पानी यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से रिकलेक्ट करता हूं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, वो 8 पीएच से 9.5 पीएच का ही होता है। जो दूसरे अलग अलग पीएच के जो पानी होते हैं वो आपको अलग अलग प्रोसेस में काफी जगह यूज आते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए यूजफुल होता है, लेकिन कोई भी आदमी उसको उस तरह से यूज करता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 50% जो वाटर है वहां पर वेस्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे जो नेचुरल प्रोसेस है वहां पे आपको पानी वेस्ट नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम देखते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल कंपैरिजन है यहाँ पे कि जो हमारा आयरन पॉट है और जो विदेशी उत्पाद है उनमें क्या क्या यहाँ पे मेन डिफरेंस है। जो हमारा स्वदेशी मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोडक्ट है वो पानी को अल्कलाइन बनाता है, पानी में एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव को भी बढ़ाता है, हाइड्रोजन युक्त पानी बनाता है, आवश्यक तत्वों को मिलाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। पानी का वेस्टेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, और यहाँ पे लाइट का बिल एकदम निग्लिजिबल नहीं के जैसा आता है, क्योंकि इसको एक बार हम चार्ज करते हैं तो 15 से 20 दिन ये चलता है। सिर्फ 2 से 2.5 घंटा आपने इसको चार्ज कर दिया तो ये 15 से 20 दिन चलता है दोस्तों। और इस सबसे बड़ी बात, ये एफोर्डेबल है, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इतना शानदार प्रोडक्ट होने के बावजूद भी ये कैसा है, 100% एफोर्डेबल है। कोई भी आदमी अगर सोचता है कि मैं इसको लेना चाहता हूं तो ये ऑन द स्पॉट ये प्रोडक्ट ले सकता है। जबकि सेकंड साइड पे जो विदेशी उत्पाद है वो भी पानी को अल्कलाइन बनाता है, पानी में एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव को भी बढ़ाता है, हाइड्रोजन युक्त पानी भी करता है। यहाँ पर लेकिन आवश्यक तत्वों को मिलाया नहीं जाता है, यहाँ पे जो दूसरे मिनरल्स है उनको ऐड नहीं किया जाता है। यहाँ पे 50% पानी का वेस्टेज होता है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का एक पार्ट है। और यहाँ पे जो बिजली का बिल है वो भी ज्यादा आता है, क्योंकि ये लाइट से ऑपरेट होता है तो वहां पे कंटिन्यूस इसको आपको चालू रखना पड़ता है। और जो इसका प्राइस है वो काफी हैवी रहता है, करीब आई थिंक इसका प्राइस जो भी है 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का इसका प्राइस रहता है, जो कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एफोर्डेबल नहीं होता है दोस्तों। तो ये है इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस है, मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका सर्विस लाइफ है डेट इज 2500 से 3000 लीटर तक का जो इसका कार्टेज है वो आपको अल्कलाइन वाटर करके देता है, और उसके बाद सिर्फ आपको इसका कार्टेज चेंज करना है, जो कि बहुत 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 ही एफोर्डेबल प्राइस में रहता है। जो इसका फ्लो का जो स्पीड है वो 2.5 लीटर पर मिनट का है। जो इसकी बैटरी इसके अंदर जो दी गई है डेट इज 3600 mAh, जो 15 से 20 दिन तक चलती है। अगर आप एक बार बैटरी को पूरा चार्ज कर देते हैं तो तकरीबन ये 200 लीटर पानी आपको अल्कलाइन देता है। यानी अगर हम लोग घर में 4 लोग एवरेज हैं और रोज का 10 लीटर हम लोग पानी यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, तो समझ लीजिए कम से कम ये 20 दिन आपका ये एक बार चार्ज करने से 20 दिन आपको ये चलता है दोस्तों। ये इसके काफी सर्टिफिकेशंस हैं लैब से कि जैसे ही पानी को हम आयरन पॉट से पास करते हैं तो उसके बाद जो भी इसमें मिनरल्स हैं वो सारे के सारे अप्रूव्ड हैं, यानी इसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं है दोस्तों। ये आप सेलिब्रिटीज के फोटोज दे सकते हैं जो लोग ऑलरेडी अल्कलाइन वाटर यूज कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, ओपरा विनफ्रे हैं, टाइगर वुड्स हैं, मिस्टर रजनीकांत जी हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, आप देख सकते हैं काफी फेमस सेलिब्रिटीज हैं
श्री श्री रविशंकर जी हैं, शिल्पा शेट्टी जी हैं। तो इस तरह से काफी काफी मीन्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो आए दिन अल्कलाइन वाटर को लेके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। ये आप देख सकते हैं द 5 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी का नॉलेज दिया गया है दोस्तों, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ब्रीफ में खाली, कि मेन 3 चीज होती है। जो पहला होता है एयर, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज फूड। ये 3 चीज हमारे बॉडी के लिए, किसी के बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से चलती है सिस्टम, और वो पूरा जब मिल जाता है तब बनती है एक पूरी बॉडी। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अब युवा एनर्जी लेके आया है दोस्तों एक कंप्लीट 100% हेल्थ। अभी तक जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया डेट वाज अबाउट वाटर, यानी कि जो हमारी बॉडी में 70 से 72% है। अब जो बाकी का जो 28 से 30% है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, दैट इज युवा एनर्जी हेल्थ ड्रिंक। दोस्तों ये एक ऑल इन वन जूस है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम लोग खाना खाते हैं जिससे हमारा पेट भरता है, लेकिन जो पौष्टिक चीजें मीन्स जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो विटामिन मिनरल्स एज पर आरडीए हमको चाहिए, उस रेशियो में हमारी बॉडी को नहीं मिलता है दोस्तों। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी में क्रिएट होती है। तो दोस्तों एक ये युवा एनर्जी का ऑल इन वन जूस है, जिसमें 48 इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, उनके एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है ये। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें। जैसे कि एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, निर्गुंडी, ये काफी लंबी लिस्ट है 48। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये ऑल इन वन इसको क्यों कहा गया है। जैसे कि हमारे माइंड के लिए आपको मालूम है कि ब्रेन के लिए जो सबसे बेस्ट चीज मानी गई है दैट इज ब्राह्मी। तो इसमें ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अगर हम थोड़ा सा नीचे है स्किन, तो स्किन के लिए आंवला है, भूमि आंवला है, गूसबेरी है, तो वो लिया गया है। थोड़ा सा नीचे है हार्ट, तो हार्ट के लिए आपको मालूम है कि अर्जुन को बहुत ही आयुर्वेदिक में अच्छा माना जाता है, तो अर्जुन की छाल का एक्सट्रैक्ट लिया गया है इसमें। अगर हम और नीचे आते हैं, लीवर की बात करते हैं, तो लीवर के लिए मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट लिया गया है। बॉडी के एनर्जी के लिए जैसे कि आप सफेद मूसली लिया गया है, गिलोय लिया गया है इम्यूनिटी के लिए, शिलाजीत है, कॉर्न सीड है, कर्क्यूमिन है, और काफी फ्रूट्स का इसमें एक्सट्रैक्ट पल्प लिया गया है, जैसे कि बनाना है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, ग्रीन ग्रेप्स है, नोनी है, पपैया है, लीची है। तो इस तरह से काफी सारे फ्रूट्स का भी इसमें पल्प लिया गया है। और काफी सारे बेरीज जो कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, मुलबेरी, अकाई बेरी, तो इन सब चीजों का भी इसमें एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर इसको आप डेली 30 ml खाली कंज्यूम करते हैं, तो एज पर आरडी हमारी बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरा फुलफिल हो जाता है, और जो हमारी बॉडी का जो 30% रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ से फुलफिल हो जाता है। और दोस्तों एक लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज युवा प्रो प्लस। ये 2 साल से बड़े आप किसी को भी दे सकते हैं, इवन 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के लोग भी इसको ले सकते हैं। और बहुत ही शानदार ये फ्लेवर का है, चॉकलेट फ्लेवर है, डबल रिच, और इसमें सोया प्रोटीन का आइसोलेट है, और सबसे बड़ी बात इसमें काउ कोलेस्ट्रम डाला गया है जो कि ग्रोथ फैक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें विटामिन B12, विटामिन डी, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए DHA, ओमेगा 3, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, और स्टेमिना के लिए शतावरी, अश्वगंधा, और हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए डेट्स के पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको वेट इंक्रीज करना है तो इसको आप मिल्क में मिल्क शेक बना के ले सकते हैं, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसको आप पानी में भी आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपका वजन कम हो सकता है। तो इस तरह से हमारे ये काफी शानदार 3 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो ये अभी 15 से 20 मिनट का सेशन था ये यहाँ पे पूरा हुआ है, और अब हम 2 मिनट के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई थी, मैं आपको लाइव डेमो में आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज 2 मिनट के लिए आप होल्ड ऑन कीजिएगा।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने जो सेशन में मैंने कहा था और जो जो चीजें मैंने आपको कही थी कि माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेंट, ओआरपी माइनस, तो दोस्तों मैं आपको काफी ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये हमारे चिराग सर है, हेलो फ्रेंड्स, और जिनको बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन सर देते हैं, तो इनकी हम हेल्प लेंगे इस प्रेजेंटेशन को देने में। तो सबसे पहले सर इनको थोड़ा सा डिवाइस दिखा दीजिए कि डिवाइस हमारा कैसा है और पेटेंट किया हुआ है, ये सारी चीजें उनका क्लियर हो जाए। जी सर, जैसे कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पानी का जग है। यहाँ पर जो डिवाइस मेरे हाथ में जो दिख रहा है वो डिवाइस है, ये उसका ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। डिवाइस को हम इजीली कहीं पर भी पानी के जो वेसल्स है उसके ऊपर रखने के लिए कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्टैंड दिया हुआ है जिससे हम मटके के ऊपर, पानी के जग के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पाइप है, जिस भी पात्र के अंदर हम ये डिवाइस रखना चाहे वो वहां से पानी को यहाँ से खींचने के लिए ये डिवाइस, ये पानी का पाइप जो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर डिवाइस के बारे में बताऊं, ये डिवाइस के ऊपरले हिस्से में एक मोटर और एक बैटरी है। जो बैटरी है जिसे चार्ज करने पर ये जो मोटर है, जैसे हम इसको ऑन और ऑफ करते हैं तो ये जो मोटर जो काम करता है पानी को नीचे से ऊपर खींचने का, और वो यहाँ से इस नल के दौरान हमें जो पानी प्रोवाइड करता है। और अगर निचले हिस्से की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर है, यहाँ पर कंपनी यहाँ पर इसका कार्टेज प्रोवाइड कर रही है। अगर कार्टेज की बात करूँ तो जैसे कि सर ने बताया, कार्टेज की जो 6 महीने की वारंटी कंपनी यहाँ पर हमें देती है। और कार्टेज की लाइफ की बात करूँ तो 2500 से लेकर 3000 लीटर के बीच में हमें यहाँ पर अल्कलाइन पानी मिलता है। और जैसे कि आज मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ जाती है उस समय हर एक बंदा, मतलब कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के इंटेंस से मार्केट में बिजनेस करने के लिए आते हैं, वो लोग अपना शैतानी दिमाग यूज करके, मतलब कि प्रोडक्ट का जिस चीज का डिमांड जब मार्केट में बढ़ जाता है उसका कॉपी भी इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी हम देखने लगते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, मतलब कि ओआरजी कंपनी ने जो डिवाइस डिजाइन किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं आयरन कोट, उस डिवाइस का जो नेचुरल फॉर्मूला से जो प्रोसेस होकर जो डिवाइस बना हुआ है उसका मार्केट में कोई भी इंसान इजीली इस फॉर्मूले का कॉपी ना कर पाए। इसी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पेटेंट का लोगो, ट्रेडमार्क यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि जो भी इंसान एक ओरिजिनल ओआरजी का आयरन कोट खरीदने जाता है तब वो पेटेंट फॉर्मूला देखकर, मतलब कि वो प्रोडक्ट उनको ओरिजिनल ही मिल रहा है, उससे वो सेटिस्फाइड हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस डिवाइस के बारे में, ये डिवाइस किस तरह से काम करता है और जो पानी की क्वालिटी चेंज करके हम जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो जी सर, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ग्लास है जिसमें हम एक ग्लास में नॉर्मल पानी ले रहे हैं। आज हम सभी के घर में ज्यादातर लोग आरओ का पानी यूज करते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेशन का पानी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पानी भरा हुआ है इस जग में, वो हम आरओ का पानी भरा हुआ है। एक ग्लास में हम थोड़ा सा आरओ का पानी ले रहे हैं और दूसरे ग्लास में हम यहाँ पर अल्कलाइन वाटर, वही पानी सिर्फ मशीन से पास आउट होकर यहाँ पर हमें मिल रहा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर हमें इस तरह से नल से पानी मिलता है। अगर हम देखते हैं कि पानी देखने में बिल्कुल सेम ही लगता है, ये आरओ का पानी है, ये आयरन कोट से लिया हुआ पानी है, दोनों को हम यहाँ पर रखते हैं और इस पानी का जो पीएच वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का जो लिक्विड है उसे हम दोनों ग्लास में 5 से 6 ड्रॉप यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल जो पानी है वहां पर 1 2 3 4 5 और 6 ड्रॉप्स यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तकरीबन 6 या 6.5 पीएच के बीच का पानी है, लगभग तो 6 पीएच का ही पानी है, आप देख सकते हैं। यानी अगर 60 से नीचे का पानी है तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं। जी सर,
और जो पानी हमने यहाँ पर मशीन से मतलब कि आयरन पॉट से लिया हुआ है उसमें हम 5 से 6 ड्रॉप्स ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6। जी सर, हम ये देख सकते हैं करीब 9 9.5 pH का पानी। पानी वही है दोस्तों, लेकिन सिर्फ आयरन पोर्ट से पास किया गया पानी जो एसिडिक नेचर का था, अब उसका नेचर कौन सा हो गया, अल्कलाइन पानी हो चुका है दोस्तों। अब आपको लगेगा कि पूरा दिन तो ये पानी पीना पॉसिबल नहीं है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि अब मैं पूरा दिन तो ये पानी नहीं पी सकता हूँ, घर पे है, ऑफिस पे हो, कहीं बाहर गया तो क्या होगा। तो सर आपको बताएंगे कि अगर आपने कहीं बाहर गया और आपने ऐसा पानी पिया और रात को घर में आके आपने ये अल्कलाइन पानी पिया तो अब क्या होगा। ये देखिए आपके बॉडी का जो एसिड का लेवल है उसको कम हो जाएगा और वो फिर से अल्कलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है सर, तो आप देख सकते दोस्तों। हम सेकंड डेमो करेंगे ORP, जो कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का, ये कैसे होता है। जी तो यहाँ पर हम फिर से एक ग्लास में हम आरओ का नॉर्मल पानी यहाँ पर ले रहे हैं और दूसरे ग्लास में हम आयरन पॉट से पानी ले रहे हैं। ओआरपी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ओआरपी टेस्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ओआरपी जो लिक्विड है, ये जो केमिकल है, अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड जो बॉटल मेरे हाथ में है वो एक लिक्विड केमिकल है ओआरपी टेस्टर, और जो पानी जो हमने ग्लास में लिया हुआ है वो भी लिक्विड है। जनरली हम ज्यादा तौर पर देख पाते हैं दो लिक्विड हम एक दूसरे के अंदर जब मिक्स करते हैं तो इजीली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ओआरपी जो टेस्टर है उसका जो जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि जब इसको हार्ड वाटर के अंदर हम जैसे उसका ड्रॉप्स ऐड करेंगे फिर भी वो पानी की जो क्वालिटी हार्ड होने की वजह से वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, मतलब कि कलर का कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पाएगा। और दूसरे क्लास में जहां पर हमने अल्कलाइन वाटर जो पानी लिया हुआ है उसमें जैसे ही ओआरपी टेस्टर में हम ड्रॉप्स डालेंगे तो वो तुरंत ही रिएक्ट करेगा और वो इजीली मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आरओ का पानी जो हमने लिया हुआ है यहाँ पर हम ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं ओआरपी टेस्टर के 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पर मिक्सअप कर रहा हूं फिर भी पानी की जो क्वालिटी है उसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और दूसरे ग्लास में ये जो अल्कलाइन आयरन पॉट से लिया हुआ पानी है यहां पर मैं जो ड्रॉप्स ऐड कर रहा हूं 1 2 3, वहां पर मैंने 6 से 7 ड्रॉप्स किए हुए थे। सर प्लीज, यहाँ पर सिर्फ 3 ड्रॉप्स डाले हुए हैं और ग्रेट सर ग्रेट, ये पूरा -400 ORP का पानी निकला है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। यानी कि हम लोग 4 ग्लास नींबू का शरबत पिए, जितनी एनर्जी वहां पे मिलेगी यहाँ पे सिर्फ 1 ग्लास पानी पीने से हमें वो सेम एनर्जी। जी सर। सर इसको भी आप दिखाएं। जी सर प्लीज। यहाँ पर अगर हम को फिर से एक बार मिक्सअप करते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 से 7 ड्रॉप्स डाले हुए हैं फिर भी यहाँ पर पानी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ 3 ड्रॉप्स ऐड किए हमने ओआरपी टेस्टर के, फिर भी यहाँ पर इतना डिफरेंस। सर ये तो अल्कलाइन वाटर मतलब सॉफ्ट क्वालिटी का वाटर जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन दिन भर आज की डेट में हम लोग जो भी लोग ऐसा पानी पी रहे हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन, ये जो मशीन का जो डिवाइस है जो आयरन पॉट बना हुआ है तो जिस फॉर्मूले से बना हुआ है उसका जो मेन जो बेसिक काम है पानी की क्वालिटी को चेंज करना, और जो पानी की क्वालिटी हमें इस आयरन पॉट से मिल रही है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एसिड की मात्रा को कम करता है और बॉडी के अंदर जो भी कचरा होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके वो एसिड को रिमूव करने का, मतलब कि अल्कलाइन और एसिड का बॉडी में बैलेंस करने का काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो पानी है ये पहले टेस्ट में हमने देखा था कि ये जो जग का पानी था वो एसिडिक था, और दूसरे टेस्ट में हमें पता चला
कि ये पानी हार्ड भी है, तो ऐसे ही हार्ड पानी हम आज तक पीते आए, लेकिन समझ लीजिए ये हमारा बॉडी है और इस हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही हम अल्कलाइन पानी ऐड करते हैं तो सॉफ्ट वाटर को कन्वर्ट कर दिया। ये भी -400 वाट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्रेट सर। जी सर। तो सर ये तो जो आपने जो टेस्ट दिखा है जी ये सर। काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये केमिकल टेस्ट है, जी सर। मालूम नहीं लोगों ने क्या किया है या एक मार्केटिंग पॉलिसी है या क्या है, तो कुछ नेचुरल आप करके बता बिल्कुल सकते सर, हैं? बिल्कुल सर। सर अगर मैं नेचुरल टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर ये दो नेचुरल कंटेंट जिसकी हम बात करें, इसे हम बोलते हैं जीरा और इसे हम बोलते हैं हल्दी। ये दोनों चीज सालों से जो ऋषि मुनि जो लोग थे उन्होंने इन चीजों को औषधि के रूप में माना गया है और हर एक इंसान के घर में जब खाना बनता है, मतलब कि किचन में जो भी मिर्ची मसाले होते हैं उसमें ये चीज होगी ही होगी। और ये जो नेचुरल जो डेमो हम जो करने वाले हैं वो सर हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है, जो ऑर्गन्स है, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि सर ने बताया था कि हमारी शरीर की जो हड्डियां है वो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, उस हड्डी को नमी बनाए रखने के लिए हमें हड्डियों को 22% पानी की जरूरत होती है। और जो हार्ड वाटर जो हम आज की डेट में बॉडी में पी रहे हैं वो हार्ड वाटर इजीली अपनी हड्डियों के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हड्डियों को पोषण नहीं मिल पाता। तो अपनी हड्डियों की कंपैरिजन हम आज इस जीरे के साथ करते हैं और जो 2 ग्लास हम ले रहे हैं उन दोनों ग्लास के अंदर हम थोड़ा थोड़ा जीरा ऐड करने वाले हैं और दोनों में हम 2 अलग अलग क्वालिटी का पानी भरने वाले हैं। यानी आप ऐसा कह रहे हैं कि ये जो जीरा आपने लिया है, जी सर, ये हमारे बॉडी में जो हड्डियां हैं, जी सर, आप इसको उससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये हार्ड है। जी सर। तो अगर पानी इसके अंदर चला गया जी तो सर। इसका मतलब वो बोन में पानी गया। यस सर। और अगर उसमें चेंज नहीं आया जी तो सर, इसका मतलब पानी उसके सेल्स को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल अच्छा, तो यही एक मेन रीजन है जिस वजह से लोगों को जल्दी छोटी उम्र में हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन वगैरह। एग्जैक्टली, परफेक्ट सर। राइट राइट। यहाँ पर हमने दोनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा जीरा लिया हुआ है। एक ग्लास में हम डायरेक्ट जो आरओ का जो पानी जो जग में भरा हुआ है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, सर को मैं बताऊंगा, सर आपको थोड़ा नजदीक से ये आपको दिखा सकते हैं, शायद आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल आरओ का पानी भरा हुआ है, वो ग्लास के अंदर जीरा भी है, फिर भी पानी की क्वालिटी मतलब कि जीरा पानी में भीग चुका है फिर भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाया है। ठीक है, अब जी सर, इसमें कीजिए। जी सर, यहाँ पर हम आयरन पॉट से अल्कलाइन वाटर ले रहे हैं। अगर आप सबको अगर सही से दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो जीरा है वो इस पानी के साथ इजीली मिक्सअप हो रहा है कुछ ही सेकंड्स में। अगर एक गिलास पानी को भरते हुए 5 से 10 सेकंड अगर हमें लगे हुए हैं, 10 सेकंड के अंदर इतना हार्ड जीरा होने की बावजूद भी वो पानी के साथ इजीली मतलब मिक्सअप हो रहा है। यहाँ पर 2 डिफरेंस हम देख रहे हैं, एक जो व्हाइट ग्लास का नॉर्मल पानी जो दिख रहा है उसमें नॉर्मल आरओ का पानी है और जो जीरे का जो कलर अंदर मिक्सअप हो रहा है वो पानी अल्कलाइन वाटर है। मतलब कि यहाँ पर दोनों ग्लास में जीरा भी है और पानी भी है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है पानी की क्वालिटी जो चेंज होने की वजह से हार्ड वाटर जीरा के अंदर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वहां पर पानी में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो सॉफ्ट वाटर है, जो अल्कलाइन क्वालिटी का वाटर है, वो जीरा के अंदर विद इन सेकंड्स पहुंच जाता है और जीरा के अंदर के जो की एलिमेंट्स जो है, जो अंदर के जो तत्व है, उसको पानी में मिक्सअप करके वो अपने साथ मिक्स कर लेता है। ग्रेट सर, ग्रेट। जी सर, बहुत ही डिफरेंस दिख रहा है। ये सीधा सफेद पानी है और ये जो पानी है पूरे जीरे का कलर आ चुका है इसमें। अगर हम बात करें कि कुछ लोग ये जो दोनों नेचुरल जो हमने टेस्ट किया होगा जीरा का और हल्दी की बात करूं तो इन दोनों के अंदर कुदरती घरगथ्थू उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीरे का इस्तेमाल कुछ लोग
पेट के प्रॉब्लम्स के लिए या तो फिर वेट लॉस के लिए जैसे कि इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि अगर जीरो को रात को पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह में वो जो जीरो का भिगा हुआ पानी जो उसको इस्तेमाल करते हैं पीने में, तो पेट के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और वेट भी लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस पानी के अंदर हम जीरा भिगो के रखते हैं, क्या वो सही में उसके जो कंटेंट है वो पानी के अंदर मिक्स होते हैं। लेकिन अगर आपने जिस दिन मतलब कि आज से ही आपने अल्कलाइन पानी अगर यूज करना शुरू कर दिया है, तो आपको पूरी रात जीरे का भिगाकर उसको पानी को रखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सुबह में जैसे ही आप उठते हो उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करके अल्कलाइन पानी के साथ मिक्स करके आप इंस्टेंट पी सकते हो, तो 12 घंटे का वेट करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट, अनबिलीवेबल है। तो यहाँ पर सर हम दूसरा जो एक नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें हल्दी है। अगर मैं हल्दी की बात करूं, इसके जो घरेलू उपचार है जिसे हम घर का उपचार के बारे में काफी लोगों के पास नॉलेज है, जैसे कि छोटी मोटी तकलीफें घर में ही उलझा सकते हैं, उसको निपटा सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी लग जाता है, कुछ भी घाव लग जाता है, तो जैसे ब्लड निकलना शुरू होता है, तो उस समय जब ब्लड को बंद करना है, जब खून निकल रहा होता है, तो उसमें वहां पर हल्दी लगा देते हैं तो खून निकलना बंद हो जाता है। कुछ लोग इसे एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर और इवन के जैसे कि पिछले 2 साल से हम कोरोना नाम की एक महामारी नाम की मतलब की बीमारी का सामना कर रहे हैं, हम सारे लोग इससे परेशान हैं। तो ऐसे समय में डॉक्टर का कहना ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्चा किया है। लेकिन अगर आपको ऐसी महामारी, ऐसी बड़ी बीमारी का सामना करना है और आपको अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्टेड रखना है, तो सिर्फ दिन में 2 बार 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीते रहिए। आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनेगी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ने लगी। मतलब कि इतना ऑक्सीजन इलाज हमारे घर में हमारे सामने ही है, जिसके लिए हम अगर आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर सामने आपके सामने में करने वाला हूँ, यहाँ पर जो 2 ग्लास है मेरे पास, जिसमें मैं थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर ले रहा हूँ। चिराग सर, आपने हल्दी को क्यों सिलेक्ट किया? जी सर, हल्दी का सिलेक्ट करने का मेरा मकसद ये था, हमारी बॉडी का जो सेल्स है, मतलब कि हमारी का पूरी बॉडी जो बनी हुई है उसका जो बेस है वो सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों की तादाद में जो सेल्स है, वो सेल्स इतने छोटे, माइक्रो, इतने सूक्ष्म है कि जो हम हार्ड पानी पीते हैं वो हमारे सेल तक इजीली नहीं पहुंच पाता है, और हमारे सेल का पूरा के H2O वो इजीली नहीं पहुंच पाता। तो हमारे जो सेल की जो कंपैरिजन हम यहाँ पर इस हल्दी जो पाउडर है, हल्दी एक पाउडर है, और अगर मैं हल्दी का एक एक कण अगर अलग करता हूँ, एक एक मॉलिक्यूल्स, एक एक पार्टिकल्स उसको अलग करता हूँ, तो वो भी मैं इजीली अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जितने छोटे हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उतने ही छोटे हल्दी के जो कण इतने छोटे होते हैं। उन दोनों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सर यहाँ पर इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम ये समझाना चाहेंगे कि अगर अल्कलाइन पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो विद इन सेकंड्स वो अपनी बॉडी के सेल्स के पास पहुंच जाता है। उस सेल्स का जो मेन जो खुराक है H2 मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो उसको फुलफिल कर देता है। ठीक है सर? ग्रेट सर, ग्रेट। तो यहाँ पर दोनों ग्लास में हमने थोड़ी थोड़ी हल्दी ली हुई है, इसमें हम पानी ले रहे हैं। एक ग्लास में हम थोड़ा सा आरओ का मतलब नॉर्मल पानी ले रहे हैं, यानी कि माइक्रो क्लस्टरिंग का भी यहाँ पे ये डेमो हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। जिसमें यहाँ पर हमने आरओ का पानी लिया हुआ है और दूसरे ग्लास में हम यहाँ पर अल्कलाइन पानी ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मिक्सअप करते हैं तो सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आपको थोड़ा नजदीक से ये दिखा सके। ये आरओ वाटर है, ये अल्कलाइन वाटर, ये आप देख सकते हैं। सर सिर्फ 30 सेकंड भी नहीं हुए अभी। जी सर, ग्रेट सर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो ग्लास यहाँ पर आपको सिर्फ हल्दी के कलर वाला जो पानी दिख रहा है,
यहाँ पर हल्दी सिर्फ अपना कलर छोड़ रही है, लेकिन ओरिजिनल जो हल्दी होती है, काफी सारे लोग गुजराती में बोलते हैं आंबा हळदर, एक हार्ड फॉर्म में एक आचार आता है जो सर्दियों की सीजन में पाया जाता है सब्जी मंडी में। तो वो जो हार्ड फॉर्म में जो हल्दी होती है, उसका जो नेचुरल जो कलर होता है वो पूरा रेड भी नहीं और पूरा येलो भी नहीं, मतलब ऑरेंज टाइप जैसा। तो यहाँ पर वो जो ओरिजिनल कंटेंट, मतलब कि कहा जाता है कि हल्दी का जो मेन कंटेंट होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, वो है करक्यूमिन। जो ऐसा कहा जाता है कि करक्यूमिन नाम का जो इंग्रेडिएंट, जो कंटेंट होता है, उसका जो मेन होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर डेली एक सीमित मात्रा के अंदर जब जाता है तो इंसान को कैंसर से बचाए रखता है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं आज की डेट में कितने सारे मरीज जो कैंसर की वजह से मर रहे हैं। तो सही में हमारे घर के अंदर जो औषधि, जो जीरा है, जो हल्दी है, जो हम यूज कर रहे हैं, आज तक हमने हजारों रुपए का जीरा और हल्दी हमने बाजार से खरीद कर हमारे घर में लाए हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस खाने के अंदर जो पानी यूज हो रहा है, तो हमारा जो जीरा और हल्दी, जिस खाने में हमारा जो सब्जी बन रहा है, वहां पर जो पानी यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम इसी क्वालिटी का पानी हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो औषधि है, उसके जो अंदर के जो गुण है, उसके जो तत्व है, वो हमारे सब्जी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो खुराक हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसके जो गुण हमारी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब कि आज तक हम जो चीज से अनजान थे, तब हम जो चीज गलती कर रहे थे, हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, जो हम नहीं जानते थे, जिसकी वजह से हम जो पानी पी रहे थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम सभी लोग एक होशियार लोग हैं और हम सभी को जब तक अनजान थे तब तक हम गलती कर रहे थे, लेकिन आज के बाद हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारी बॉडी को कौन सा क्वालिटी का पानी देने की जरूरत है। तो हम सभी लोगों को ये बात तो पता चल चुकी है कि अगर हमें और हमारी फैमिली को हेल्थी और प्रोटेक्टेड रखना है, तो हमें अल्कलाइन क्वालिटी का, सॉफ्ट क्वालिटी का, नॉर्मल एक हेल्थी वाटर पीने की जरूरत है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल चिराग सर, आपने आज आंखें खोल दी है। और ये कहावत है, जब जागे तब सवेरा। जी सर। तो दोस्तों, आज काफी लोगों को ये नॉलेज हो गया होगा कि हम लोग कौन सा पानी पी रहे हैं। एक्चुअली पानी के फॉर्म में हम लोग एसिड कंज्यूम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आज काफी लोगों के घर में हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं। अगर मैं काफी सेशंस में सबसे पूछता हूँ, जहाँ पे 100, 200, 500, 1000 लोगों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, और मैं सिर्फ वहां पर एक सवाल लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, उसमें से कितने लोग अपने आप को 100% हेल्दी मानते हैं? दोस्तों, एक भी आदमी रेजर नहीं। यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये हमारे लिए, हमारे जो बात आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए, और ये हेल्थ इश्यूज के लिए। तो दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट आयरन पॉट लेके आए हैं, जिसके आपने, जो मैंने आपको मैंने आपको पूरी प्रोडक्ट समझाने की कोशिश की। चिराग सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो डेमो यहाँ पे दिखाया, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो आज का सेशन है पूरा हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अब आपके किसी के भी मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो मैं चाहूंगा कि वो नहीं रहना चाहिए। तो आप प्लीज अपना हाथ रेज हैंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर आपको लाइव आंसर देने के लिए रेडी हैं। जी प्लीज सर, आप करिए।